नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें बहुपद से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम है 2, वो द्विघात बहुपद होता है। चर इसमें u है, u की घात 2 है। क्या पूछा है इसमें? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यंक क्या होता है कि इसमें u का मान क्या रखे ताकि बहुपद का मान शून्य हो जाए। u का मान ज्ञात करना है ताकि इसमें रखने पर उसका बहुपद का मान शून्य हो जाए। फिर शून्यंक द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक होते हैं। 3 घात बहुपद के 3 और एक चर वाला रेखिक बहुपद होता है। बताया आपको मैंने पहले कि एक चर वाला रेखिक बहुपद है, उसमें एक ही शून्यंक होगा। वो एक चर वाला रेखिक बहुपद क्या होता है? 2x + 1। इनको ध्यान रखना, ये द्विघात बहुपद नहीं है। एक चर वाला रेखिक सम, इसका एक ही शून्यंक होगा। तो इसके 2 शून्यंक होंगे। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम थोड़ा सा इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद है। इसमें a b c ये दो तीनों अचर है। a b c तीनों अचर है और x क्या है? चर है। और इनकी शर्त होती है a ≠ 0। a 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। इसमें देखो कौन 0 है? c 0 है। लेकिन ये अगर 0 हो गया तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो a 0 नहीं होगा। ये कह रहा है a ≠ 0। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। जैसे b 0 बताओ, जैसे x² + 1, ये द्विघात बहुपद है या नहीं है? x² + 1 द्विघात बहुपद है। 2x² + x, ये भी द्विघात बहुपद है। लेकिन x + 1 ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों? a 0 हो गया, उसमें x² का गुणांक क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है। ये द्विघात है। इसमें देखो c 0 है, इसमें b 0 है, मतलब x गुणांक नहीं है ना इसमें। द्विघात बहुपद है, ये भी है लेकिन ये नहीं है। इसका नाम क्या है? एक चर वाला रेखिक बहुपद। ठीक है ना? या रेखिक समीकरण = 0 हो जाएगा तो ये होता है। इसमें क्या होता है कि कितने शून्यंक होते हैं? 2 शून्यंक होते हैं। क्या होते हैं? 2 शून्यंक। इनकी थोड़ी कंडीशन होती है, शर्त होती है। दोनों शून्यंकों का योग क्या होता है? शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। एक तो ये कंडीशन है। इनको हम हल करेंगे, इसमें जांच करेंगे ना, ये लगाएंगे। फिर आगे बीच में और कर देंगे इनको। देखो फिर शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल ये क्या होता है? अचर पद बट्टा x² का गुणांक। ये दोनों जांच करेंगे हम। ये कह रहा है संबंध की सत्यता की जांच करो। ये दोनों ये बराबर हो गया और ये बराबर हो गया तो सही है, शून्य नहीं है। अब इनमें देखो 4u² + 8u, इनमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है?
4u कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या रह गया u, और यहाँ क्या रह गया 2, ये हो गया। अब इस बहुपद का मान शून्य करना है, किसका, इसका। कब होगा शून्य, बहुपद का मान शून्य होगा। कब होगा शून्य, होगा यदि बहुपद कौन है, ये ना, यदि इनके बराबर 0 हो जाएगा, यदि 4u कोष्टक u प्लस 2 का मान शून्य होगा, तब बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब इनके बराबर यदि 0 हमने कर दिया, शून्य कर दिया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो इनके बराबर 0 करो, 4u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनके बराबर हमने 0 कर दिया, जब 4u इक्वल टू 0, तब u बराबर क्या आएगा 0/4। u का मान तो आया कितना 0। जब इनके बराबर 0, जब u प्लस 2 बराबर 0, तब u बराबर कितना आया -2। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, u बराबर -2। तो शून्य का क्या आ गया बताओ, 0 और 0 और -2, ये शून्य का आ गया। ये सही है या नहीं, इनमें जांच करेंगे हम। कह रहे ना, ये सत्यता की जांच करो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो सत्यता की जांच करो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, पहला शून्य क्या है 0, 0 प्लस दूसरा क्या है -2। अब देखो इसकी तुलना इससे करो, ए का मान कितना है 4, बी का मान है 8, सी का 0। अचर पद इसमें नहीं है ना, तो सी 0 है और ए 4 है। एक्स की जगह इसमें क्या है u है, इस x की जगह क्या है u, x की जगह u, a की जगह 4, b की जगह 8, c हमारे इसमें है नहीं है, तो c इसमें 0 है। तो शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक, क्या है भाई x का गुणांक है, x का गुणांक, तो यहां पर ये u में ना, तो u का गुणांक लिख दो, ये लो u का गुणांक बट्टा u² का गुणांक, ये लो भाई u में है ना, चर u है, तो u का गुणांक बट्टा u² का गुणांक, माइनस u का गुणांक कितना है 8, u² का गुणांक है 4। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या आता है, ये आती है। तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2। 8 में 4 का भाग दिया तो -2 बार गया, -8 है तो -2 बार गया। बोलो बराबर आया या नहीं आया, आ गया। अब इसको हम u² में कर दो पूरा, कोई दिक्कत है ही नहीं है। au² bu² प्लस c a0 इक्वल है 0। सर कुछ भी हो सकता है, u हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, r हो सकता है, s हो सकता है, कुछ भी चर हो। तो जैसा है वैसा लिख देंगे। यहां क्या लिखेंगे अब u² का गुणांक, समझ रहे हो ना भाई, इसमें पूरा u में है तो सूत्र भी हम u में बना लेंगे। x² की जगह क्या लिख देंगे u², x की जगह u लिख देंगे, अचर पद है ही है।
बताओ शून्यकों का गुणनफल पहला क्या है 0, दूसरा क्या है -2, अचर पद क्या है 0, यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही, मतलब शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करो 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0। ये जांच है। दोबारा करें। द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब होता है u का ऐसा मान बताओ ताकि इसमें रखे तो मान शून्य हो जाए। इसमें u का मान हम 0 रखेंगे तो भी देखो 0 हो जाएगा, और u का मान है क्या रखेंगे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 प्लस का, फिर 8 गुणा -2 16 माइनस का, तो 16 में 16 गया 0। तो या तो आप 0 रख दो या रख दो माइनस का 2, और बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दो शून्य है कौन कौन 0 और आए कैसे, ये आए इसमें एक बार कॉमन ले लो, कॉमन लेकर हम टुकड़ा विधि से भी करते हैं इनको, लेकिन इसमें तीसरा पद है ही नहीं है, गुणनखंड नहीं हो रहा है। 3 पद होंगे ना तभी गुणनखंड होंगे, तभी सर्वसमीका लगेगी ना। तो इसमें सर्वसमीका लग रही है न गुणनखंड हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसमें कॉमन आ रहा है। गुणनखंड कब होते हैं 3 पद हो, तो इसमें पद कितने हैं 2 ही है। अचर शून्य तो कॉमन ले लिया, इसमें 4u कॉमन ले लिया तो 4u, कोष्टक में u प्लस 2 रह गया। बहुपद के शून्य क्या गया 0 -2। फिर हमारा ये बहुपद होता है au स्क्वायर प्लस bu प्लस cu, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चर क्या है उसमें x, तो यहां पर चर क्या है u, तो a स्क्वायर प्लस bu प्लस cu, a नॉट इक्वल है 0, a बराबर है 0 नहीं है। तो शून्यकों का योग ये है, क्या है ये जांच है भाई। क्या है जांच। शून्यकों का योग -u का गुणांक बट्टा u स्क्वायर का गुणांक। योग ये 0 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही आती है। -8 में 4 का भाग दिया -2 बार गया। फिर शून्यकों का गुणनफल अचर पद बट्टा u स्क्वायर का गुणांक। तो ये गुणनफल ये कर दिया 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0।